नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज 63वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा थी और उसका प्रश्न पत्र सबसे पहले हम आपको हमारे YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर उपलब्ध करा चुके हैं। और आज सामान्य हिंदी का पेपर था, जिसका कि पूर्णांक 100 और समय 3 घंटे था। तो आज के इस मुख्य परीक्षा के अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी को हम देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था आज 63वीं मुख्य परीक्षा के पहले दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पहला प्रश्न था जिसमें कि आपके पास 6 ऑप्शन दिए गए थे और 6 ऑप्शन में से 6 विकल्पों में से आपको चयन करके किसी एक पर जो है 500 शब्दों में लगभग निबंध लिखना है। पहला था नारी शिक्षा का महत्व, और दूसरा स्वतंत्रता का अर्थ। ये मेरे ख्याल से स्वैराचार लिखा गया है। स्वैराचार तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई शब्द नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, ये होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और तीसरा था जीवन में गुरु का स्थान, और चौथा मेरे सपनों का भारत, और पांचवा मेरी प्रिय पुस्तक, और छठा निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। तो इसमें से जिसके दायरे में जो मतलब जिसको कंफर्ट लगे, जिसकी पकड़ आसान हो, उस पर लिख सकते हैं। और वैसे भी हिंदी जो है क्वालिफाइंग पेपर है, आपको पता ही है, उसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है। तो ये था पहला प्रश्न। और अब दूसरा प्रश्न की तरफ हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो है वो एक तिहाई शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये है कि एक संक्षेपण लिखना होता है। संक्षेपण में आपको एक सुटेबल शीर्षक मुहैया कराना होता है पूरा पढ़ के, जिसमें कि मैं पढ़ देता हूँ। क्या है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवनी शक्ति इस समय कितनी और कैसी है, साथ ही भूतकाल में कितनी और कैसी थी। आप भोजन करना बंद कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और कदाचित नाशोन्मुख होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। सच ही हमारी सामाजिक स्थिति गति का प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है और साहित्य का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इसमें आपको पूरा पढ़ने के बाद 1/3 शब्दों में, यानी कि कुल शब्द गिन लेना है आपको, उसका 1/3 शब्द लिखना है और एक उपयुक्त शीर्षक भी आपको बताना है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम आते हैं, जिसमें था कि निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इसमें जो 10 प्रश्न दिए हुए हैं क से लेकर अंग तक, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न शुद्ध है और अशुद्ध है। तो जैसे कि देशों में अनेक नेता हैं, तो देशों में अनेकों नेता हैं, तो देश में अनेक नेता हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ख है मैं यह निबंध नहीं लिखा है, इसका शुद्ध रूप है मैंने यह निबंध नहीं लिखा है। ग है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का कसरत नहीं किया जाता है। ग है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, मुझे खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। और अंग है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर घर आया। च है मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। 6 है ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें देखने में आती हैं, और नहीं होगा इसमें, यह अनावश्यक रूप से लगाया गया है। अगला है कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, तो आप ही यह बताने की कृपा करें, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंत में उसने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया। मैं चिड़ियों की कलकल से जग गया, मैं चिड़ियों के कलरव से जग गया या कोलाहल से जग गया। चिड़ियों का कोलाहल होता है, कलकल नहीं होता है। तो ये तीसरा प्रश्न था सामान्य हिंदी का। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो है इसका वो क्या है। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे कि अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना,
और ऊंची दुकान फीकी पकवान, कागजी घोड़े दौड़ाना, आम के आम गुठलियों के दाम, चिराग तले अंधेरा, गुदड़ी का लाल, मुँह की खाना, तूती बोलना और सिर उठाना, ये सारे वाक्य हैं। इनका प्रयोग आपको वाक्यों में प्रयुक्त करके मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ भी स्पष्ट करना है। ये 5 अंक का है, 3 नंबर 15 अंक का है, 15 अंक का है, 5 लिखने हैं आपको, 3 अंक हैं। फिर संज्ञा की परिभाषा देकर उसके भेदों पर साधारण प्रकाश डालना है। ये भी प्रश्न है, या तो संज्ञा से आता है या तो सर्वनाम से आता है। फिर छठा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 5 कोई भी चुन लीजिए आप और उसका पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए। जैसे कि आकाश, तो आकाश का 2 पर्यायवाची अंबर और नभ हो जाएगा। कमल, कमल का 2 पर्यायवाची सरोज और पंकज हो जाएगा। तालाब का सर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा तनय और वेता। पृथ्वी का 2 पर्यायवाची वसुधा और वसुंधरा। रात्रि का निशा और रैन। समुद्र का जलधि और सागर। सिंह का शार्दुल और वनराज। कपड़ा का वस्त्र और चीर। गणेश का लंबोदर और एकदंत। तो ये आसान था, पर्यायवाची आप आराम से कर सकते हैं। फिर लेकिन मुझे 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक लिख के उसको आपको वाक्यांशों में प्रयोग करना है। जिसे 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो तो वो हो जाएगा अनुपम। जो कहा न जा सके, अकथनीय। नहीं मरने वाला, अमर। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध, शैव। जो बहुत बोलता है, वाचाल। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। तो ये आपका कुछ प्रश्न हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासिक पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो ये समास बताना था आपको, सेनापति, त्रिलोक, रामकृष्ण, ये सब थे, आपको समास बताना है। और फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रत्ययों को चुनकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। इसमें बाला, आई, आवट, पन, आल, दार, आहट, आवा, ता, इक करके आपको इसका वो बनाना है। और उसके साथ जो है आपको ये प्रश्न जो है आपका हो गया। शेष जो प्रश्न मुझे मिला है उसमें तो ये जो हिंदी, सामान्य हिंदी का जो है आपको हमारे YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पे सबसे पहले प्रश्न पत्र दिया गया है। कल भी जब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम होगा तो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।